नमस्कार, मैं अमलेश पांडे, आप देख रहे हैं केपी न्यूज। मैं अभी लखीसराय के अतिथिगृह में हूं, जहां की हम पार्टी के पूरे जिला अध्यक्ष भी यहां उपस्थित हैं। आज 11 सूत्री मांग को लेकर के जो आगामी 28 फरवरी को गांधी मैदान में विशाल जनसभा और जनसैलाब होने जा रहा है, अपने मांग को रखने के लिए इसको लेकर के आज यहाँ लखीसराय में सभी लोगों के बीच एक सामंजस्य बैठक की जा रही है। विचार विमर्श किया जा रहा है कि कैसे लोग 28 फरवरी को गांधी मैदान पहुंचेंगे, उसके लिए क्या सब रणनीति तय करेंगे। इन सारी बातों का भी हम उनसे मिलकर आपको ओपन करवाएंगे और ये जानना चाहेंगे कि हम पार्टी का आगे राजनीति क्या रहेगा। इन सारी बातों पर हम खुलासा करना चाहेंगे। विशेष तौर पर आज जो भी इन लोगों का बैठक हो रहा है, उसकी मेन जो मुख्य धारा है कि 28 फरवरी को गांधी मैदान में एक जनसभा जनसैलाब जाने वाला है, जिसमें हम पार्टी के लोग वहां उपस्थित होंगे और अपने 11 सूत्री मांग को रख करके सरकार के पर दबाव बनाना चाहेंगे। इन सारी बातों को लेकर के हम अभी मिलवाते हैं आपको। यहाँ हमारे राष्ट्रीय हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नीलेश जी हैं, राष्ट्रीय सचिव हैं नीलेश जी हैं, और रामविलास जी हमारे लखीसराय के हैं, मुंगेर के मुकेश जी हैं। इन सारे लोगों से मैं मिलवाता हूँ कि क्या सब आगे वार्ता चल रही है। नीलेश जी, अभी जो हम लोग यहाँ बैठक कर रहे हैं सर, क्या उद्देश्य क्या है? धन्यवाद पत्रकार बंधु। आज हमारा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है। हम लोगों की पार्टी 28 फरवरी को गांधी मैदान में दलित समागम करने जा रही है। भारत सरकार के काबीना एमएसएमई मंत्री श्री जीतन राम मांझी जी, जो हमारे दल के संस्थापक हैं, आज के समय में संरक्षक, उनके नेतृत्व में गांधी मैदान में दलित समागम में दलितों का जुटान और सभी वर्गों का जुटान होने जा रहा है। उस कार्यक्रम की अध्यक्षता हमारे दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संतोष कुमार सुमन जी कर रहे हैं। उनकी अध्यक्षता में पूरे बिहार से हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर के कार्यकर्ता हर जिले से जुटेंगे। उसमें लखीसराय से भी हजारों कार्यकर्ता पटना की ओर 27 तारीख को ही कूच कर जाएगा और 28 तारीख को ट्रेन से, बस से हजारों कार्यकर्ता गांधी मैदान में अपनी उपस्थिति दर्ज करेगा और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर की ताकत गांधी मैदान में लखीसराय की ओर से दिखाने का काम किया जाएगा। और हमारे नेता जो 11 सूत्री मांगों के साथ दलित समागम करने जा रहे हैं, एनडीए सरकार में इस योजनाओं को नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लागू कराकर दलितों के कल्याण का काम होने जा रहा है। ये बहुत ही शुभ समय है। ये जो 11 सूत्री मांग की बात आ रही है, क्या लगता है, जब आप तो सरकार में भी है ना, सरकार के साथ हैं, तो फिर ये मांग की बात हमें समझ में नहीं आ रहा है, इसको थोड़ा प्रोफाइल। जो भी मांगे आप देख रहे हैं 11 सूत्री, हम एनडीए सरकार के अंग हैं। जब हम लोग गरीबों की बात करते हैं, दलितों की बात करते हैं, तो ये मांगे कितनी जायज है वो नरमुंडों का सैलाब गांधी मैदान में बताता है। और निश्चित रूपे काम एनडीए सरकार में हो रही, लेकिन ये 11 सूत्री मांग प्राथमिकता के तौर पर लागू हो, हम ये कहने जा रहे हैं। ये बीच में कुछ बात ये आ रही थी सर कि क्या लगता है कि अभी जो ये सीट शेयरिंग या ये सब जो है, इसमें भी कुछ प्रॉब्लम है आप लोगों का? इतना बड़ा सवाल आप पूछ रहे हैं सिपाही से, ये तो जो बिहार के डीजीपी हैं वो बताएंगे। हम लोग दलित समागम के लिए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को करने आए हैं और वही कर रहे हैं। और दलितों और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर के कार्यकर्ताओं की जो भीड़ है, ये आप लोग अपने मीडिया के माध्यम से बताइए, ताकि लोगों को पता चले कि दलित समागम में हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर की लखीसराय की ताकत क्या है। और ये आपके वीडियो से, हमारे प्रखंड अध्यक्षों की उपस्थिति से, हमारे जिला अध्यक्ष की उपस्थिति से आपको पता चल रहा है। तो आपकी मांग है इसमें कि 200 यूनिट बिजली है और 5 एकड़ तक की खेती वाले किसान को पूरी मुफ्त में बिजली चाहिए। ये मुफ्त मांग में है, जिसमें कुछ मांगे हैं कि 2000 रुपया पेंशन के तौर पर देने की बात है। तो हमें लगता है कि ये मांग तो और किसी पार्टी के द्वारा उठाया जा रहा है। आप
आपको जानकारी के लिए हम बता दें, जब हमारी पार्टी का निर्माण हुआ 2015 में, उसी समय से हम लोगों की इच्छा है कि 200 यूनिट बिजली फ्री, किसानों को 5 एकड़ जमीन जिसको है उसको पानी फ्री, युवाओं को बेरोजगारी भत्ता, ताकि कोई भी बेरोजगार जो वहां पे नौकरी करने में, उसको पढ़ाई करने में कोई तकलीफ ना हो। साथ में आपने 11 सूत्री मांग में आप ये नहीं देखे होंगे, मैं आपको स्पष्ट कर देता हूं पत्रकार महोदय, श्री बाबू को भारत रत्न देने की भी मांग, दशरथ मांझी जी को भी भारत रत्न मिले इसकी मांग हम लोग सरकार से कर रहे हैं कि आप भारत रत्न स्वसमय दशरथ मांझी जी को और बाबू श्री कृष्ण सिंह को दीजिए, ताकि जिस प्रकार से दलितों को मान सम्मान देवघर में दिलाने का काम श्री बाबू किए थे, तो आज उनको जब भारत रत्न मिल जाएगा तो सब दलितों में बहुत खुशी होगी कि जिन्होंने दलितों के लिए काम किया था, भारत सरकार आज उनको सम्मान देने का काम कर रही है। धन्यवाद। अब ये हमारे रामविलास जी है, क्या जिला में क्या सब तैयारी चल रहा है आपका? तो 28 तारीख का कार्यक्रम है, तो क्या सब कर रहे हैं आप? आज जो अतिथि में हम लोग सोचे हैं कि आगामी जो 28 फरवरी का जो दलित समागम रैली से पटना में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो आह्वान किए हैं कि हर एक जिला से एकदम हजारों हजार की संख्या में आवे और लाखों के तादाद में गांधी मैदान में जड़ होवे, ताकि हम लोग के भी मैसेज तो हमारे जो संस्थापक महोदय है, जब मुख्यमंत्री बने बिहार के तब से ही इनको मैसेज विख्यात है, लेकिन उसके साथ साथ जो हमारे पार्टी जो बनी है, जो कि चुनाव चिन्ह कराही छाप है, तो छाप से खाली नहीं होता है, जब इसको और ज़्यादा हम बेहतर करेंगे और सजावेंगे तो हमारा और जो सीट जो अभी हम 4 सीट पर है, हम 40 प्रयास करेंगे। बिल्कुल सही बात, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं रामविलास जी। ये बताइए रामविलास जी कि ठीक है, हम अभी चुनाव के समय में ये सब तो होता रहता है, सब लोग अपना वास्तविक बात है कि जिसकी जितनी संख्या है उसकी उतनी भागीदारी होनी चाहिए, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। तो आप इसका प्रदर्शन करने जा रहे हैं और आपका बहुत सारा मांग जायज है, जो 11 सूत्री मांग है, लेकिन रामविलास जी जिस जिला में आप निवास करते हैं उस जिला में महादलितों की क्या स्थिति है वो आपसे छुपी हुई नहीं है। क्या कभी आप उस पर भी विचार करते हैं? नहीं सर, आप सही बोले कि दलितों की आज भी थोड़ा सा हालत गंभीर है, उस पर हमारे साहब जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सुमन है और संस्थापक महोदय जीतन राम मांझी, उनको मैसेज देते हैं तो उस पर कार्रवाई करते हैं। और अभी थोड़ा सा जो गठबंधन की जो स्थिति है उसको देखते हुए काम किया जा रहा है। देखिए, मैं आपको साफ बता दूं कि महादलित के लिए आवाज तो हर लोग, हर पूरी पार्टी, पूरे देश की राजनीति अगर घूमती है तो इसी महादलित के ऊपर जितनी भी योजनाएं बनती है वो सब महादलित पर ही बनता है। फिर भी महादलित का विकास आज तक नहीं हुआ, ये बहुत बड़ा प्रश्न उठता है कि आखिर क्या कारण है कि सारी राशि महादलित पे खर्च होता है फिर भी महादलित का विकास नहीं हो। इसमें क्या कारण है, मेन कारण क्या है, हम इस बात पर भी विचार करेंगे। हमारे साथ मनोज जी हैं और रामगढ़ के ये नंदनावा पंचायत से पंचायत समिति का प्रतिनिधित्व करते हैं, अच्छे युवा हैं। मैं इनसे जानना चाहूंगा, ये सच्चाई बताइए कि रामगढ़ चौक में महादलित की क्या स्थिति है। मनोज जी, देखिए, बदलाव हो रहा है, ऐसा बात नहीं, जहाँ जहाँ शिक्षित नहीं है वहाँ बदलाव थोड़ा सा धीमा, यही था मेन शिक्षा। जहाँ इससे लोग शिक्षित होते जा रहे हैं तो उसमें बदलाव आ रहा है। शिक्षा के लिए आपके जीतन राम मांझी जी जब पहली बार मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने बहुत बड़ा काम किया। क्या किया कि एक मुफ्त से टोला सेवक की बहाली, विकास मित्र का बहाली हुआ और वो टोला सेवक और विकास मित्र लगातार महादलित के बीच ही काम कर रहा है। एक भी बच्चा स्कूल से बाहर नहीं रहे। कितने महादलित, हमें तो आपके बारे में पूरे आंकड़ा है जिला का, मेरे मुंह में है।
मैं बता सकता हूं कि किस महादलित टोला में पानी अभी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, कितने चापाकल है किस महादलित टोला में, कितना कुआं है, किसका घर बना है कि नहीं बना, ये मुझे सब पता है। मैं उस स्थिति से बात कर रहा हूं। अभी भी महादलित ऐसे हम यहां से मैं बतला सकता हूं कि आप जाइए फलाने महादलित टोला जहां एक शौचालय वहां बना हुआ नहीं। क्या कारण है? क्या कारण है? क्या उस समय आप ये महादलित आप लोग नेता हैं उनके, क्या वो नेता का ये फर्ज नहीं बनता है कि हम उसको जाके देखें कि आखिर शौचालय क्यों नहीं बन रहा है, उसको कौन बिचौलिया है जो लूट रहा है? मनोज जी, क्या ये बात होती है कि नहीं? अधिकार आपको मिलता है, जो अधिकार आपको मिलना चाहिए प्रखंड में वो मिल रहा है? ईमानदारी पूर्वक बताइए। चलिए, मैं नहीं चाहता कि इनको थोड़ा ये राजनीति करते हैं, पंचायत समिति है और इनकी क्या स्थिति है, हमारे घर के लोग हैं, सारी बात है। चलिए, यहाँ संगठन की बात हो रही है, सभी लोगों को 28 तारीख को जाना है, सभी लोग जाएंगे, संख्या बल से अपनी मांग को रखेंगे। मैं आपको ये मुंगेर से आए हैं मुकेश जी से मिलाता हूँ। आइए मुकेश बाबू। मुकेश बाबू देखिए क्या बोलते हैं, मुंगेर में जो बेहतर स्थिति हो। क्या मुकेश जी, आइए संगठन पर बताइए, क्या सब कार्यक्रम आपका है इस पर बताइए, जो पटना की तैयारी है उस पर। देखिए, हम मुंगेर प्रमंडल के अंतर्गत मुंगेर जिला का पहले हम सेक्रेटरी जिला है जी जी, और जीतन राम मांझी का जो शुरुआती राजनीतिक जीवन प्रारंभ किए उस समय से उनके साथ जुड़ा। अच्छा अच्छा। और वो जीतन राम मांझी को यहाँ तक हम लोग ने देखा, उस सरकार में भी रहे या विपक्ष में भी रहे, हर हमेशा गरीब का समस्या का समाधान बिल्कुल बिल्कुल, उसकी लड़ाई वो लड़ते हैं। हाँ, इसमें कोई दो मत नहीं है। दूसरा बात, उन्होंने जब मुख्यमंत्री का शपथ लिए और 2 महीना 3 महीना तक जब काम किए, कुछ लोगों, आप पत्रकार बंधुओं के माध्यम से उन्हें एहसास हुआ कि एक सीएम का क्या पावर होता है। उसको जब महसूस हुआ तो गरीब के हित के लिए, मध्यम किसानों के लिए उन्होंने लड़ाई छेड़ दी और अपने मंत्रित्व काल में उन्होंने 34 योजना का निर्माण किए और ये स्पष्ट किए कि अगर 34 योजना का हम लागू कर देते हैं तो समस्या कहीं रह नहीं जाएगा। मुख्य रूप से जो 28 तारीख का कार्यक्रम होने वाला है, उसके लिए हम प्रमंडल स्तर हमारे राष्ट्रीय सचिव श्री नीलेश कुमार जी साथ हैं, इनके सहयोग के लिए, और हमारे मित्र रामविलास जी लखीसराय के हम सेक्टर के अध्यक्ष हैं, उनके सहयोग के लिए, क्योंकि हम लोग एक प्रमंडल वासी और हम सबों को एक मिल करके, एक साथ मिल करके पूरे प्रमंडल से 2-4-5 हजार आदमी हम अधिक से अधिक संख्या में जाए, उपस्थिति दर्ज करें, अपना उपस्थिति ये दर्ज करें कि मुंगेर प्रमंडल किसी प्रमंडल से उपस्थिति कम नहीं है। उसके लिए आमंत्रण सारे साथी को देने के लिए आए हैं, चाहे प्रखंड अध्यक्ष हो, जिला स्तरीय सदस्य हो या पदाधिकारी हो, सबों से हम कहने के लिए आए हैं कि जिस तरह से हम मुंगेर से अपना उपस्थिति दर्ज करने के लिए जा रहे हैं, उसी प्रकार आप भी अपना उपस्थिति दर्ज करें। जहां तक 11 सूत्री की बात है, सबसे पहला काम है, उन्होंने अपने मुख्यमंत्री काल में उन्होंने एक स्पष्ट किया, एक नारा उनका था, आप नीचे देखे होंगे, लिखे होंगे, राष्ट्रपति का बेटा हो या भंगी का संतान, सबको शिक्षा एक समान की बात करते हैं। वाजिब में हमारे जो गार्जियन है, हमारे जीतन राम मांझी, आखिर पढ़ाई तो सब पढ़ते हैं, हम एक धनवान व्यक्ति का भी बाल बच्चे पढ़ते हैं, और होता है क्या, एक गरीब बच्चा का भी पढ़ाई होता है, लेकिन जिसके पास पैसा है, बढ़िया शिक्षा पाने के लिए वो प्राइवेट संस्था में चले जाते हैं, इंग्लिश मीडियम वाला में चले जाते हैं, और हमारा बच्चा सरकारी में भी नहीं पहुंच रहा है। सरकार में पहुंचती है, उसको शिक्षा, आप सब जानते हैं कि सरकारी शिक्षा जो
वो तो मात्र है कि वेतन हमको पाना है, शिक्षा से बहुत मतलब नहीं रखता है। उस कारण से हमारे बाल बच्चा का को शिक्षा एक समान नहीं मिलता है जो कि प्राइवेट में मिलता है, जो पैसा दे करके पढ़ाते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है, जीतन राम मांझी का कहना ये है कि अगर हमारे बच्चे को या लाखपति का बेटा हो, अगर सब एक जैसा समान शिक्षा की बात कर रहे हैं आप। बात कर रहे हैं, समान शिक्षा अगर होता है तो सबों का क्वालिफिकेशन, उसका गुण जो होता है, गुणवत्ता वो मिलेगा सबों के पास होगा और अच्छी पढ़ाई भी होगी। और अच्छी पढ़ाई के साथ साथ इस कंपटीशन में हम, अब वो बैठेगा उस कंपटीशन में हम बैठेंगे, ये निश्चित दावा करते हैं बिल्कुल बिल्कुल कि हमारे बच्चे, जो गरीब का बच्चा अच्छा शिक्षा पा करके निश्चित रूप से IAS और IPS या चाहे BPS में वो उनसे ज्यादा हमारा क्वालिफाई करेंगे। इसलिए करके हम इसी आमंत्रण को देने के लिए आए हैं। इसी के लिए जीतन राम मांझी जो है सो हम सबों को बुलाए कि आए आप, हम जो समान शिक्षा की बात करते हैं, जो 5 एकड़ जमीन वाले हैं उनको जो है सो वो आपकी मांगे हैं, जो 11 सूत्री मांगे हैं। देखिए, ये मुकेश जी हों या यहाँ राष्ट्रीय सचिव नीलेश जी हों या रामविलास जी हों और कई महादलित चेहरा यहाँ बैठे हुए जिला के गणमान्य लोग हैं, ये लोग कम से कम महादलित के नेतृत्व करने वाले हैं। ये तो साफ हो गया कि इन लोगों को अपनी मांग, जो 11 सूत्री मांग है, उसको लेकर के आगामी 28 फरवरी को गांधी मैदान में विशाल जनसभा करने की ओर संकेत मिल रहा है, जिसमें लखीसराय की भी बेहतर भागीदारी हो, मुंगेर की भी बेहतर भागीदारी हो। इन सारी चीजों को लेकर के यहाँ रणनीति तय की जा रही है और सीधा ये जो वार्ता हुआ यहाँ से ये स्पष्ट हो चुका है कि ये लड़ाई विधानसभा चुनाव को लेकर के है। और सीधी बात है कि इस जो गांधी मैदान में जो ये हम पार्टी का जो जनसैलाब उमड़ेगा, वहीं से विधानसभा चुनाव का बिगुल फूंक दिया जाएगा। धन्यवाद। धीरे उसमें बदलाव हो रहा है, ऐसा बात नहीं। जहाँ शिक्षित नहीं है वहाँ बदलाव थोड़ा सा धीमा यही करा। मेन शिक्षा जहाँ इससे लोग शिक्षित होते जा रहे हैं तो उसमें बदलाव आ रहा है। शिक्षा के लिए आपके जीतन राम मांझी जी जब पहली बार मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने बहुत बड़ा काम किया। क्या किया कि एक मुफ्त से टोला सेवक की बहाली की, विकास मित्र का बहाली हुआ और वो टोला सेवक और विकास मित्र लगातार महादलित के बीच ही काम कर रहा है। एक भी बच्चा स्कूल से बाहर नहीं रहे। कितने महादलित, हमें तो आपके बारे में पूरे आंकड़ा है, जिला का मेरे मुंह में है, मैं बता सकता हूं कि किस महादलित टोला में पानी अभी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, कितने चापाकल है किस महादलित टोला में, कितना कुआं है, किसका घर बना है कि नहीं बना, ये मुझे सब पता है। मैं उस स्थिति से बात कर रहा हूं। अभी भी महादलित ऐसे हम यहां से मैं बतला सकता हूं कि आप जाइए फलाने महादलित टोला, जहां एक शौचालय वहां बना हुआ नहीं। क्या कारण है? क्या कारण है? क्या उस समय आप ये महादलित, आप लोग नेता हैं उनके, क्या वो नेता का ये फर्ज नहीं बनता है कि हम उसको जाके देखें कि आखिर शौचालय क्यों नहीं बन रहा है, उसको कौन बिचौलिया है जो लूट रहा है? मनोज जी, क्या ये बात होती है कि नहीं? अधिकार आपको मिलता है, जो अधिकार आपको मिलना चाहिए प्रखंड में, वो मिल रहा है? ईमानदारी पूर्वक बताइए। चलिए, मैं नहीं चाहता कि इनको थोड़ा, ये राजनीति करते हैं, पंचायत समिति है और इनकी क्या स्थिति है, हमारे घर के लोग, सारी बात है। चलिए, यहाँ संगठन की बात हो रही है, सभी लोगों को 28 तारीख को जाना है, सभी लोग जाएंगे, संख्या बल से अपनी मांग को रखेंगे। मैं आपको ये मुंगेर से आए हैं मुकेश जी से मिलवाता हूँ। आइए मुकेश बाबू। मुकेश बाबू, देखिए क्या बोलते हैं मुंगेर में जो बेहतर स्थिति हो। क्या मुकेश जी, संगठन पर बताइए, क्या सब कार्यक्रम आपका है, इस पर बताइए, जो पटना की तैयारी उस पर। देखिए, हम मुंगेर प्रमंडल के अंतर्गत मुंगेर जिला का पहले हम सेक्टर के जिला जी जी, और जीतन राम मांझी का जो शुरुआती राजनीतिक जीवन प्रारंभ किए, उस समय से उनके साथ जुड़ा। अच्छा। और वो जीतन राम मांझी को यहाँ तक हम लोग ने देखा, उस सरकार में भी रहे या विपक्ष में भी रहे, हर हमेशा गरीब का समस्या का समाधान हो। बिल्कुल बिल्कुल। उस
की लड़ाई वो लड़ते हैं। हाँ, इसमें कोई दो मत नहीं है। दूसरी बात, उन्होंने जब मुख्यमंत्री का शपथ लिए और 2 महीना 3 महीना तक जब काम किए, कुछ लोगों आप पत्रकार बंधुओं के माध्यम से उन्हें एहसास हुआ कि एक सीएम का क्या पावर होता है। उसको जब महसूस हुआ तो गरीब के हित के लिए, मध्यम किसानों के लिए उन्होंने लड़ाई छेड़ दिया और अपने मंत्रित्व काल में उन्होंने 34 योजना का वो निर्माण किए और ये स्पष्ट किए कि अगर 34 योजना का हम लागू कर देते हैं तो समस्या कहीं रह नहीं जाएगा। मुख्य रूप से जो 28 तारीख का कार्यक्रम होने वाला है, उसके लिए हम प्रमंडल स्तर हमारे राष्ट्रीय सचिव श्री नीलेश कुमार जी साहब हैं, इनके सहयोग के लिए और हमारे मित्र रामविलास जी लखीसराय के हम सेक्टर के अध्यक्ष हैं, उनके सहयोग के लिए, क्योंकि हम लोग एक प्रमंडल वासी और हम सबों को एक साथ मिल करके पूरे प्रमंडल से 2-4-5 हजार आदमी हम अधिक से अधिक संख्या में जाए, उपस्थिति दर्ज करें, अपना उपस्थिति ये दर्ज करें कि मुंगेर प्रमंडल किसी प्रमंडल से उपस्थिति कम नहीं है। उसके लिए आमंत्रण सारे साथी को देने के लिए आए हैं, चाहे प्रखंड अध्यक्ष हो, जिला स्तरीय सदस्य हो या पदाधिकारी हो, समूह से हम कहने के लिए आए हैं कि जिस तरह से हम मुंगेर से अपना उपस्थिति दर्ज करने के लिए जा रहे हैं, उसी प्रकार आप भी अपना उपस्थिति दर्ज करें। जहां तक 11 सूत्री की बात है, सबसे पहला काम है, उन्होंने अपने मुख्यमंत्री काल में उन्होंने एक स्पष्ट किया, एक नारा उनका था, आप नीचे देखे होंगे, लिखे होंगे, राष्ट्रपति का बेटा हो या भंगी का संतान, सबको शिक्षा एक समान की बात करते हैं। वाजिब में हमारे जो गार्जियन है, हमारे जीतन राम मान जी, आखिर पढ़ाई तो सब पढ़ते हैं। हम एक धनवान व्यक्ति का भी बाल बच्चे पढ़ते हैं और होता है क्या, एक गरीब बच्चा का भी पढ़ाई होता है, लेकिन जिसके पास पैसा है, बढ़िया शिक्षा पाने के लिए वो प्राइवेट संस्था में चले जाते हैं, इंग्लिश मीडियम वाला में चले जाते हैं, और हमारा बच्चा सरकारी में भी नहीं पहुंच रहा है। सरकार में पहुंचती है, उसको शिक्षा, आप सब जानते हैं कि सरकारी शिक्षा जो वो तो मात्र है कि वेतन हमको पाना है, शिक्षा से बहुत मतलब नहीं रखता है। उस कारण से हमारे बाल बच्चा का को शिक्षा एक समान नहीं मिलता है जो कि प्राइवेट में मिलता है, जो पैसा दे करके पढ़ाते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है, जीतन राम मांझी का कहना ये है कि अगर हमारे बच्चे को या लाखपति का बेटा हो, अगर सब एक समान शिक्षा की बात कर रहे हैं, समान शिक्षा का होता है तो सबों का क्वालिफिकेशन, उसका गुण जो होता है, गुणवत्ता वो मिलेगा, सबों के पास होगा और अच्छी पढ़ाई भी होगी। और अच्छी पढ़ाई के साथ साथ जिस कंपटीशन में हम वो बैठेगा, उस कंपटीशन में हम बैठेंगे, ये निश्चित दावा करते हैं बिल्कुल बिल्कुल कि हमारे बच्चे, जो गरीब का बच्चा अच्छा शिक्षा पा करके निश्चित रूप से IAS और IPS या चाहे BPS में उनसे ज्यादा हमारा क्वालिफाई करेंगे। इसलिए करके हम इसी आमंत्रण को देने के लिए आए हैं। इसी के लिए जीतन राम मांझी जो है तो हम सबों को बुलाए कि आए आप, हम जो समान शिक्षा की बात करते हैं, जो 5 एकड़ जमीन वाले हैं, उनको जो है तो जो आपकी मांगे हैं, जो 11 सूत्री मांगे हैं, देखिए ये मुकेश जी हों या यहाँ राष्ट्रीय सचिव नीलेश जी हों या रामविलास जी हों और कई महादलित चेहरा यहाँ बैठे हुए हैं, जिला के गणमान्य लोग हैं, ये लोग कम से कम महादलित के नेतृत्व करने वाले हैं। ये तो साफ हो गया कि इन लोगों को अपनी मांग, जो 11 सूत्री मांग है, उसको लेकर के आगामी 28 फरवरी को गांधी मैदान में विशाल जनसभा करने की ओर संकेत मिल रहा है, जिसमें लखीसराय की भी बेहतर भागीदारी हो, मुंगेर की भी बेहतर भागीदारी हो। इन सारी चीजों को लेकर के यहाँ रणनीति तय की जा रही है और सीधा ये जो वार्ता हुआ, यहाँ से यह स्पष्ट हो चुका है कि ये लड़ाई
विधानसभा चुनाव को लेकर के है और सीधी बात है कि इस जो गांधी मैदान में जो ये हम पार्टी का जो जन सैलाब उमड़ेगा वहीं से विधानसभा चुनाव का बिगुल फूंक दिया जाएगा। धन्यवाद।